सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी की कक्षा में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास विषय पर चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि समास किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को हम समस्त पद कहते हैं और समस्त पद बनाने की इस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। और दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं उन्हें हम समासिक विग्रह कहते हैं। और यदि हम समासिक विग्रह की बात करते हैं तो हमें जो प्रसर्ग के साथ जो शब्द प्राप्त होते हैं और समस्त पद जो है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें पहले जो शब्द है उसे हम पूर्व पद कहेंगे और जो बाद में शब्द आ रहा है उसे हम उत्तर पद कहेंगे। जैसे पहले आ रहा है गंगा और बाद में आ रहा है जल, तो गंगा हुआ पूर्व पद और जल हुआ उत्तर पद। तो ये हमने समझा था। इसके अलावा बच्चों हमने समासिक विग्रह की बात की थी कि जैसे यहाँ पर शब्द दिया हुआ है राजपुत्र। राजपुत्र जो है ये क्या है, ये हमारा शब्द है समस्त पद। और यदि मैं इसका विग्रह करूंगी, इसको एक्सपांडेड फॉर्म में, इसको विस्तार से लिखूंगी, प्रसर्गों के साथ लिखूंगी, तो ये हमारा बनेगा राजा का पुत्र। ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, बात आती है कि समास के भेद कितने हैं। तो बच्चों समास के भेद जो हैं वो हमारे 6 हैं। सबसे पहले है अव्ययी भाव समास, फिर है तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। तो यदि बात की जाए कि समास किसे कहते हैं तो हम लिखेंगे कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नए शब्द का निर्माण होता है तो उसे हम समस्त पद कहते हैं। उस शब्द को बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हम समास कहते हैं। और यदि हम उसका विच्छेद कर दें तो उसे हम सामासिक विग्रह कहते हैं। उसमें आपका समस्त पद में दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर शब्द बना होता है, तो जो पहले पद आता है उसे हम पूर्व पद कहते हैं, जो पद बाद में आता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। जैसे राजा का राजपुत्र, राजपुत्र में पहले आ रहा है राज तो वो हुआ पूर्व पद, फिर आ रहा है पुत्र तो हुआ उत्तर पद। फिर हमने आपको बताया कि समास के कितने भेद हैं, तो समास के 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। आगे बढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहला हमारा अव्ययी भाव समास, तो समझने का प्रयास कीजिए अव्ययी भाव समास क्या है। अव्ययी भाव समास, इसमें समस्त पद अव्यय बन जाता है। ठीक है, समस्त पद आपको बताया, जैसे राजपुत्र, ठीक है, जैसे रसोई घर, ये समस्त पद है। ये जो हैं ये क्या बन जाते हैं, अव्यय बन जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर ये मैंने आपको सिर्फ समास का उदाहरण दिया, ये अव्ययी भाव का उदाहरण नहीं था। अव्ययी भाव का उदाहरण मैं आपको आगे दे रही हूं, जैसे आजीवन यानी जीवन भर। तो अव्ययी भाव समास क्या है, इसमें समस्त पद अव्यय बन जाता है, अर्थात समास होने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता, इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता। जैसे आजीवन यानी जीवन भर, यथा सामर्थ्य यानी सामर्थ्य के अनुसार, यथा शक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यथा विधि यानी विधि के अनुसार। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर समस्त पद जो है वो अव्यय बन गया है, अव्यय का कार्य कर रहा है। ठीक है, या आप दूसरे शब्दों में कह सकें तो यहाँ पर जो मूल शब्द है उसके आगे जो है उपसर्ग जुड़ जाता है, अव्यय जुड़ जाता है। देखिए जीवन एक शब्द है, आ उपसर्ग है, तो आ उसके आगे जुड़ गया। तो हमें एक आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ। अब सामर्थ्य मूल शब्द है, शक्ति मूल शब्द है, विधि मूल शब्द है, क्रम मूल शब्द है, पेट मूल शब्द है, रोज मूल शब्द है, और इन सबके आगे अव्यय जुड़ गए हैं, आ, यथा, भर, हर। तो अव्ययी भाव समास क्या बता रहा है हमें, अव्ययी भाव समास बता रहा है कि इसमें समस्त पद अव्यय बन जाता है, पूरा पद ही अव्यय बन जाता है।
अर्थात समास होने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता, इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता। अब यहाँ कोई विभक्ति चिन्ह थोड़ी ना लगाया गया है, आजीवन यानी जीवन भर, ठीक है। तो ये था हमारा अव्ययी भाव समास। अब है आगे बच्चों हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसको समझने का प्रयास कीजिए। कर्मधारय समास क्या है? जिस समास का उत्तर पद, उत्तर पद यानी देहलता, लता इज उत्तर पद, लता हमारा उत्तर पद है। दही बड़ा, बड़ा हमारा उत्तर पद है, ठीक है। नील कमल, कमल हमारा उत्तर पद है। समझ रहे हैं आप क्या मैं बताने का प्रयास कर रही हूं? जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, समस्त पद है देहलता। अब देहलता जो है, अब इसको यदि मैं, ये समस्त पद है, अब हमें दिया गया था दो या दो से अधिक शब्द हैं, दे रूपी लता, ठीक है, दो से अधिक शब्द हैं, तो ये क्या कहलाएगा? समासिक विग्रह कहलाएगा। जब मैं इससे समस्त पद में परिवर्तित कर रही हूं तो देहलता शब्द बना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं, देह रूपी लता, दही में डूबा हुआ बड़ा, नीला कमल, पीला है जो अंबर, ठीक है, सज्जन, सत्य है जो जन, नरसिंह, नरों में सिंह के समान। तो मोटे तौर पर आपको कैसे इसको याद करना है, मस्तिष्क में कैसे रखना है कि इसमें विशेषण और विशेष्य होगा, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो जो आपका उत्तर पद है वो है विशेष्य, और उसकी विशेषता जो बता रहा है, विशेषण जो है वो है पूर्व पद। तो इसमें विशेषण और विशेष्य होता है, उपमान और उपमेय होता है, और ये जो है आपका कर्मधारय समास जो है, इसमें विशेषण और विशेष्य होगा, उपमान और उपमेय होगा, ठीक है। और उत्तर पद जो है वो सदैव प्रधान होगा और पूर्व पद उसकी विशेषता बताने का कार्य करेगा। अब जैसे यहाँ पर नील कमल लिखा है, तो नीला है जो कमल, तो कमल की विशेषता बताई गई है। देह लता, देह रूपी लता, ठीक है, लता कैसी है? देह के रूप में, तो लता की विशेषता